आज हम वीर रस पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था श्रृंगार रस। आइए शुरू करते हैं। वीर रस, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, क्रोध नहीं। हम सभी क्या सोचते हैं कि वीर रस का मतलब है क्रोध, गुस्सा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल सही सोच नहीं है, एकदम विपरीत सोच है। एक छोटा सा हिस्सा है वीर रस में। अगर आप गुस्से को मिला दोगे, क्रोध को मिला दोगे, तो एक छोटा सा भाग है उसका, क्रोध और गुस्सा। वीरता के कई प्रकार होते हैं, आगे पढ़ेंगे। केवल युद्ध में लड़ना ही वीरता नहीं है। पहले हम परिभाषा देखते हैं। वीर रस, वीर रस स्थायी भाव बताया उत्साह। अब परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, इसका कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं। परिभाषा, जहाँ काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से उत्साह जागृत हो, वहाँ वीर रस होता है। दोबारा बोल देता हूँ मैं। जहाँ काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से, काव्य को देखा भी जा सकता है, जैसे नाटक देखते हैं, आपके अंदर, पाठक के अंदर, सहृदय के अंदर, श्रोता दर्शक के अंदर अगर उत्साह का भाव जागृत हो, उत्साह, क्रोध नहीं, उत्साह, तो वहाँ कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। फिर याद रखना है, वीर रस का मतलब क्रोध नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। इसके वीर रस जब पैदा होता है इंसान के अंदर, तो उत्साह पैदा होता है, उत्साह होता है कोई चीज़ काम करने का। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी हमने परिभाषा लिख ली, समझ ली। अब देखते हैं उदाहरण। पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके वाचक शब्द, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब देखेंगे। पहले हम दो उदाहरण देखते हैं। एक कविता आपने पढ़ी होगी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को पढ़ने पे, पूरी कविता पढ़ो आप, 2 लाइन मत पढ़ो। तो पूरी कविता पढ़ेंगे हम, तो हमें लगेगा कि हमारे अंदर उत्साह जागृत हो रहा है देश को बचाने का। तो ये उदाहरण हो गया इसका। हर बोला, बूंदेले हर बोला। हर बोला एक जात है, एक जाति है। और बुंदेले यानी बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड एक जगह है, बुंदेलखंड एक जिला है यूपी का। तो बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पूरी कविता को पढ़ने पे पाठक, श्रोता, दर्शक के अंदर वीरता के भाव या उत्साह के भाव जागृत होते हैं, तो यहाँ पे वीर रस होगा। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं। एक सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, समुद्र जैसा फैला हुआ और बहुत गहरा राम का उत्साह है। तो इसको पढ़ने से भी हमारे अंदर उत्साह की जागृत होता है। तो यहाँ भी इस उदाहरण में भी हो गया वीर रस। तो ये सबसे आसान है। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखो, 2 उदाहरण हो गए। अब इसको खोलेंगे हम वीर रस को। वीर रस का स्थायी भाव बताया हमने। जो हमारे अंदर होता है मन में, स्थायी भाव हमेशा स्थायी होते हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता। तो जो आश्रय के मन में स्थित होते हैं, वो कौन सा भाव है? वो है उत्साह का। लिख लो स्थायी भाव उत्साह। और लिखा है आगे कि यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट किया जा सकता है, इसलिए इसके कई भेद हैं।
वीर रस के कई भेद हैं, क्योंकि ये जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रकट किया जा सकता है। वीर रस के भेद देखो, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। युद्धवीर हो सकता है जो लड़ाई में उठा उठा के फेंक दे, मार दे, अर्जुन जैसा, भीष्म जैसा, द्रोण जैसा, कर्ण जैसा। तो ऐसा कोई वीर हो जो अपने सामने वाले शत्रु पक्ष को हरा दे और विजय प्राप्त करे, प्रताप जैसा, तो उसको बोलेंगे युद्धवीर। दूसरा है दानवीर। किसके जैसा? कर्ण जैसा, जिंदगी मांग ले तो जिंदगी दान दे दे। राजा बलि जैसा, सारा राज्य दान दे दिया और फिर कुछ नहीं बचा तो खुद को भी दान में दे दिया। कर्ण जैसा, कवच और कुंडल जो उसके साथ पैदा हुए थे उनको भी दान दे दिया। तो ये है दानवीर। हमसे और आपसे कोई पेन मांग ले तो दूसरे दिन वापस मांगने चले जाएंगे ना, यार वो पेन दे देना, तूने कल लिया था। 1000 रुपये ले ले, कोई मांग ले तो नहीं दिया जाए हमसे। ज़मीन और पैसा और ये तो दूर की बात है, कोई मोटरसाइकिल या साइकिल मांग ले तो दूसरे दिन हम मांगने चले जाएंगे कि वापस दे भैया। नरसिंह भगत ने भगवान कृष्ण से सुई मांग ली थी ना, सुई मांग ली थी ना। तो यही है भाई, जो दान दे सके और दान देते वक्त उसके अंदर उत्साह हो। ऐसा नहीं करे यार दोस्त है देना पड़ेगा, अरे यार ये तो घर वाले हैं देना पड़ेगा, ये तो रिश्तेदार हैं तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। उत्साह से जो दे, पैसा मांगा, दान मांगा, देते टाइम पे जिसके मन में उत्साह हो उसको बोलेंगे दानवीर। दानवीर जैसे कर्ण दानवीर था, जैसे बलि, राजा बलि दानवीर था। दानवीर में देखो, जैसे कर्ण दानवीर था, जैसे राजा बलि दानवीर था। ये है दानवीर। मरे मन से कोई दान कर रहा है तो उसको दानवीर नहीं कहेंगे। अब देखो आगे, तीसरा दयावीर। दयावीर जो दया कर दे जानवरों पे। अब दया ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला इतना मजबूत है कि हमसे पार नहीं पड़ रही तो बोल दे जा तुझे छोड़ दिया, जा जा बच्चा तुझे जीवन दान दिया। दानवीर वीरों का आभूषण है। दयावीर 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 वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं है। वीर ही दया कर पाएंगे। दया कौन कर पाएगा? वीर। कायर आदमी तो क्या दया करेगा, जा तुझे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। घर में सांप घुस गया, एक तो उसको मार दे लाठी से, एक उसको दया करके छोड़ दे। मार चाहे तो मार सकता है लेकिन नहीं मार रहा, तो एक डर के मारे नहीं मार रहा, तो दोनों में अंतर है। तो आप इसको बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हो, साहित्य में भी, जिसमें जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध को दयावीर कहा गया है। दयावीर कौन है? महात्मा बुद्ध। छोटी सी कहानी सुनो। एक शिकारी ने एक हंस के तीर लगा दिया। वो हंस आते आते घायल होकर गिरा नीचे बुद्ध के आगे। बुद्ध ने उसको उठा लिया और उसके तीर निकाल के उसको गोद में ले लिया। शिकारी आता है और बोलता है इसको तीर मैंने मारा है, ये मेरा हंस है, मुझे दे दो। बुद्ध ने कहा नहीं दूंगा। तो शिकारी ने कहा कि लड़ाई करो। बुद्ध ने कहा कि तू चाहे मेरे जान ले ले, लेकिन मेरी शरण में आया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं इस हंस को तो नहीं दूंगा, तो मेरे प्राण ले ले। वो चले गए राज्य में, राजा के पास। राजा ने न्याय किया, तो राजा ने न्याय किया तो बुद्ध ने वहाँ पे ये कहा कि हंस के प्राण बख्श दो। अगर आपको लगता है कि इस हंस पर इस शिकारी का हक है तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, इस हंस के प्राण बख्श दो। तो ये होती है दया, और ये होते हैं दयावीर। ये होते हैं दयावीर। अंत में क्या आया? धर्मवीर। कौन था धर्मवीर? हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। महाराजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, बेटा, पत्नी, राज्य, तो उसको बोल सकते हैं हम धर्मवीर। तो मैंने बताया था कि वीरता केवल लड़ाई लड़ना ही नहीं है, दया करना, दान करना, धर्म के लिए अपने प्राण त्याग देना या धर्म के लिए कोई बड़ा काम करना, और ये करते हुए दिल में उत्साह होना। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो तो कुड़ के दे रहे हो, ये नहीं। जब उत्साह होता है तभी वो वीर माना जाएगा। तो इतनी तरीके के वीर रस के भेद होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। इसका आलंबन कौन है? किसको देख के ये रस पैदा होगा? ये नायक को देख के, शत्रु को देख के, मांगने वाला, दीनहीन, कोई तीर्थ स्थान, कोई धार्मिक व्यक्ति, इसके आधार पे ये रस पैदा होगा। इसका उद्दीपन देखो, शत्रु की चेष्टा, चेष्ट को चेष्टाएं कर दो, यहाँ पे शत्रु की चेष्टाएं, शत्रु की चेष्टाएं, सेना, युद्ध का कोलाहल, यज्ञ का क्रम यानी यज्ञ करना, याचक द्वारा दीन याचना, क्रम को कर्म कर दो, यज्ञ कर्म, कोई यज्ञ कर रहा है, सेना युद्ध कर रही है, कोलाहल मचा हुआ है, कोई याचक यानी मांगने वाला आया है, कोई दीन याचना कर रहा है, तो इन सब से ये सब क्या हो जाएंगे? उद्दीपन, यानी बढ़ा देंगे, वीर रस को ये बढ़ा देंगे सब। आगे देखते हैं इसके अनुभव क्या है। भुजाओं का फड़कना, अनुभव देखो, अनुभव जो शरीर में दिखाई दे। पहले बताया था जब अनुभव पड़ा था तब, जो शरीर में दिखाई दे। तो वीर रस होगा तो शरीर में क्या दिखाई देगा? भुजाएं फड़केगी, भुजा फड़केगी, चेहरे पे चमक आएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी, रोमांच आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये हो गए इसके अनुभव। बस इतना ही बहुत है, इतने में कंप्लीट हो जाएगा वीर रस। तो हमने 2 रस कंप्लीट कर लिए, पहला श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।